वालेकुम एंड वेलकम टू द अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो ऑफ लीजेंड। आज हम समझेंगे कि अमेरिका और चाइना और रशिया के बीच क्या हो रहा है और यूएस डॉलर में इतने न्यूज़ क्यों आ रहे हैं। समझते हैं इसको एक स्टोरी से। लेट्स गो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वही सबसे पहले हम चाइना की तरफ से समझेंगे कि चाइना क्यों इतने महीनों से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रशिया से कम दामों में गोल्ड खरीद रहा है एंड क्यों यूएसडी को यन में रिप्लेस करना चाहता है। तो गाइस अब मान लीजिए कि मैं चाइना हूँ एंड मैं आपको अब बताऊंगा कि क्यों हम इतने सब कुछ कर रहे हैं। गाइस आई एम चाइना एंड हम गोल्ड में इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पिछले 10 महीनों से क्योंकि हमें अपनी मनी को प्रोटेक्ट करना है एंड गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है जिसको हम होल्ड करके बहुत सारे अच्छे रिटर्न्स ले सकते हैं। एंड गोल्ड में अनदर पर्पस हमारा है कि गोल्ड में हम इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि हम यूएसडी को अनस्टेबल कर सकें। कैसे स्टेबल कर सके? अगर गोल्ड अप ट्रेंड में जाता है देन यूएसडी डाउन जाता है, इसलिए अगर यूएसडी डाउन जाए एंड उधर से अमेरिका हमेशा अपनी यूएसडी को स्टेबल रखता है एंड अमेरिका कुछ न्यूज़ से आए, इस न्यूज़ की वजह से अपनी यूएसडी में स्टेबिलिटी लाता है देन गोल्ड में भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे एंड यूएसडी भी अगर अप ट्रेंड में चला जाए देन दोनों अप ट्रेंड में जाते रहेंगे जिसकी वजह से लगेगा यूएसडी अनस्टेबल है एंड हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा। यूएसडी से अपनी करेंसीज को रिप्लेस करना चाहता है इसलिए हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और बात हम रशिया से इसलिए बहुत ज़्यादा गोल्ड को ख़रीद रहे ताकि गोल्ड हमें अच्छे दामों में मिल सके एंड हमें गोल्ड निचले दामों में मिल सके ताकि हम गोल्ड की ख़रीदारी और ज़्यादा कर सकें, गोल्ड हमें सस्ता मिल सके और हम गोल्ड की ख़रीदारी और ज़्यादा कर सकें। इसलिए हम गोल्ड, क्योंकि रशिया जब भी कोई चीज़ चाहिए होता है देन वो यूएसडी को यूज़ नहीं करता क्योंकि अमेरिका ने रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए, इसलिए यूएसडी को रशिया यूज़ नहीं करता। जब भी अगर रशिया से कुछ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होता है तो रशिया गोल्ड का यूज़ करता है, मतलब अगर किसी को तेल बेचता है देन उसकी जगह उससे गोल्ड लेता है एंड रशिया में गोल्ड बहुत ज़्यादा होता है इसलिए हम रशिया से गोल्ड की ख़रीदारी करते हैं सस्ते दामों में एंड रशिया को वेपन्स या ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं ताकि वो यूक्रेन की जंग को कंटिन्यू कर सके। तो गाइस जैसा कि चाइना से हमें पता चला कि वो क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं, यूक्रेन के बारे में सब कुछ हमें चाइना से पता चला। बट अब हम चलते हैं रशिया की तरफ कि रशिया क्यों गोल्ड को प्रोवाइड कर रहा है चाइना को एंड इंडिया को, क्यों गोल्ड प्रोवाइड कर रहा है इतने सस्ते दामों में। रशिया की तरफ चलते हैं एंड लेट्स सी व्हाट रशिया इज टेलिंग अबाउट। तो गाइस अब समझ लीजिए कि मैं रशिया हूँ। मैं चाइना से को इसलिए गोल्ड प्रोवाइड कर रहा हूँ इतने सस्ते दामों में क्योंकि मुझे ज़रूरत है गुड्स की यानी वेपन्स की जो कि मैं यूक्रेन वार को कंटिन्यू करने में लगा सकूँ या यूज़ कर सकूँ, इसलिए मैं चाइना को गोल्ड सस्ते दामों में प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि मुझे ज़्यादा वेपन्स मिले ताकि मैं यूक्रेन वार को कंटिन्यू कर सकूँ। गाइस अब चलते हैं अमेरिका की तरफ एंड अमेरिका भी चुप नहीं बैठेगा इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि इसके खिलाफ क्या हो रहा है। एंड अब सुनते हैं अमेरिका से कि इन सारी चीज़ों के बाद अमेरिका ने क्या किया एंड कैसे किया और क्यों न्यूज़ लाई जिसकी वजह से गोल्ड में हमें एक डाउन ट्रेंड देगा। चलते हैं अमेरिका की तरफ। गाइस अब आप समझ लीजिए कि मैं ही अमेरिका हूँ। चीटिंग करता है तू। तो जब रशिया और अमेरिका गोल्ड की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे थे एंड गोल्ड इतना अप ट्रेंड में था तब US 100 एंड US 30 डॉ जोन्स कंपनीज भी अप ट्रेंड में थी जिसकी वजह से यूएस डॉलर में अनस्टेबिलिटी आई थी। बट मैंने उस वक्त क्या किया, यूक्रेन को बहाना बनाकर रशिया पर टैरिफ्स लगा दिए ताकि गोल्ड में जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो गोल्ड उनको कम दामों पर मिलता है एंड टैक्स के साथ उनके दाम बढ़ जाएं, इसलिए इनको कम दामों पर गोल्ड नहीं मिले, टैरिफ्स काटने पड़े। पर उसके बाद भी रशिया और चाइना नहीं रुके, उन्होंने गोल्ड की ख़रीदारी में और भी बढ़ाई कर दी, मतलब गोल्ड को ख़रीद रहे थे। तब मैंने क्या किया, एफओएमसी न्यूज़ लानी थी एंड पिछले 3 बार मैंने इंटरेस्ट रेट्स कट नहीं किए थे एंड इस बार अगर मैं 50% इंटरेस्ट रेट कट करता देन इन्वेस्टर्स इसमें गोल्ड में और भी ज़्यादा बुलिश हो जाते हैं एंड इसमें और भी इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसकी वजह से गोल्ड और भी अप ट्रेंड में चला जाता है। इसलिए मैंने 50 बीपीएस से इंटरेस्ट रेट को कट करने की बजाय 0.25 बीपीएस से इंटरेस्ट रेट को कट कर दिया। एक्सपेक्टेड रेट थे 50 बीपीएस जिसकी वजह सारे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट
यहाँ पर गोल्ड से हट गया एंड सारे क्रिप्टो मार्केट में शिफ्ट हो गए। एंड चाइना जो कि क्रिप्टो वहाँ पर अलाउ ही नहीं है, चाइना को क्रिप्टो पर स्कैम ही लगता है, चाइना क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करता ही नहीं है, इसलिए सारे इन्वेस्टर्स वहाँ यहाँ से क्रिप्टो में शिफ्ट हो गए। देन यूएस को हराना नामुमकिन है। तो गाइस हमने 3 रशिया, चाइना एंड अमेरिका की स्पीचेस सुन ली है एंड एट द एंड कौन जीता? अमेरिका। क्यों? बिकॉज अमेरिका इज़ द सुपर पावर एंड अमेरिका को सुपर पावर यानी सुपर पावर से हटाने के लिए इनको और भी कुछ करना पड़ेगा एंड जो भी साजिश है या कुछ भी ये करते हैं, कुछ भी प्लानिंग करते हैं, देन सारी अपडेट्स मैं आपको इसी चैनल पर ऐसे स्टोरी के फॉर्म में शेयर करता रहूँगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड don't forget that I am USA, China and Russia